सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्नर में। मैं हूँ आपका दोस्त सुनील सेन। तो दोस्तों जैसा आप बगल में देखिए ज़रा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कमेंट देखेंगे आप तो देखेंगे हेलो डियर कैन यू सॉल्व माय डाउट हाउ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों ये एक पर्सन है जिन्होंने मुझे कमेंट किया है और पूछा है कि सर मुझे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आज इस एक्साइटिंग वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो पहले मैं आपको बेसिकली ये बता दूं सेंटेंस क्या होता है। जब तो हम लोग स्ट्रक्चर समझ पाएंगे, जब हमें सेंटेंस ही नहीं पता होगा तो हम स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे। तो दोस्तों देखिए सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। अभी मैं इसी को ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बताऊंगा दोस्तों। देखिए शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। ऐसे कोई सेंटेंस जिसका मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्ड्स को एक साथ लिख के बोल दूं, उनकी कुछ ना कुछ मीन निकलना चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैं दिखता हूं अभी हाल, आप मुझे बताइएगा। मैं घर मैं घर जाता हूँ, मेरे घर जाते हैं। तो ये बताइए दोस्तों आप इन तीनों सेंटेंसेस में किसको सही मानेंगे। आप मानेंगे दोस्तों मैं घर हूं को? नहीं। क्या आप मानेंगे मैं घर जाता हूं को? जी हाँ। क्या आप मानेंगे मेरे घर जाते हैं तो? जी नहीं। आप इन तीनों में इस वाले सेंटेंस को सही मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप इसमें प्रॉपर मीन निकाल पा रहे हैं। इसमें आपको प्रॉपर मीन समझ ही में नहीं आ रहा है क्या है, वो क्या बोल रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए मैं घर जाता हूँ, इसमें आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जिन शब्दों को एक साथ लिखने पर उसका कोई मीन निकले वो ही आपके क्या कहलाएंगे दोस्तों, वाक्य। अब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने के लिए एसओएस में लिखता हूं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई साइंस नहीं लगानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, बस बस दोस्तों खत्म। यहीं पे आपका कार्य खत्म हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खत्म, इसके बाद आप कुछ नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों डूअर। डूअर का मतलब जो भी व्यक्ति काम करता है, जो भी व्यक्ति काम करेगा वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है दोस्तों, आपके एक्शंस। आपने जैसे कि खाना खाया तो खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, ये सब आपके एक्शंस हैं, मतलब आपकी वर्ब है दोस्तों। एंड थर्ड नंबर पे हमारा छोटा सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट। तो इसको समझिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति सब्जेक्ट जिस पर काम करेगा, ठीक है दोस्तों, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि आप यहां पे देखिए मैंने कहा मैं घर जाता हूं, तो डूअर कौन है, डूअर का मतलब काम कौन कर रहा है, यानी जा कौन रहा है, मैं। तो दोस्तों मैं इसमें सब्जेक्ट है। अब आप अगला देखिए, घर क्या है आपका, घर है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट। क्यों जरा बताइए दोस्तों, क्योंकि मैं किस पर काम करूंगा, यानी कि मैं कहां जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं दोस्तों, घर, और जा रहा हूं यानी जाता हूं, ये निकलेगी आपकी वर्ब। ठीक है दोस्तों, तीनों में डिफरेंसेस समझ में आए। तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए मैं बता दूं सिर्फ सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट इन तीनों को समझना है। ये तीनों एक मेजर टॉपिक्स हैं, मैंने इन्हें सिर्फ 2-2 मिनट में खत्म कर दिया है। ये तीनों मेजर टॉपिक्स मेरी अगली नेक्स्ट अपकमिंग जो भी वीडियो आएंगे उनमें मैं डिफाइन करूंगा। बट आपको सिर्फ ये समझना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से आपका कोई एक सेंटेंस बनता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आप ये समझिए, मैंने तो आपसे बोल दिया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या यही तीन होते हैं? जी हाँ दोस्तों,
सिर्फ ये 3 होते हैं बस, जो बेचारी आपकी वर्ब होती है ये 2 टाइप से, एक हेल्पिंग वर्ब दोस्तों और एक मेन वर्ब। ये 2 तरीके में आपकी वर्ब टूट जाती है। मैंने आपसे कहा है ये तीनों अलग अलग मेजर टॉपिक्स हैं, इन तीनों के अलग अलग चैप्टर्स मिलते हैं। आप 9 से 12 उठाकर देख लीजिए, आपको इन तीनों के अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। मैं आपको सभी बताऊंगा, बट अपकमिंग वीडियोस में मैं सिर्फ अभी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, had, do, does, did, इतना सब कुछ आएगा। और प्लस मॉडल वर्ब्स भी होती हैं इसमें, यहां से लेके यहां तक ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, प्लस मॉडल वर्ब्स आपकी विल, शैल, और ऐसे ही कई दोस्तों आगे भी होती हैं, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, और भी कई होती हैं दोस्तों। अब आप यहां देखिए मेन वर्ब मैंने आपको भी बताया, आपका एक्शन, ईट, ड्रिंक, बाथ, ये सभी आपकी मेन वर्ब्स होती हैं। तो आपका मेन निष्कर्ष निकल के क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजों से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, मैं नीचे लिख देता हूं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस पर्सन ने मुझे कमेंट किया है, इनका मैं थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी वजह से ही आपको इतनी एक्साइटिंग वीडियो मिली है और आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ पाए। तो और दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि चैनल आप ही का है, आप भी मुझे ऐसे अलग अलग कमेंट्स कीजिए, मैं नई नई अपकमिंग वीडियोस, न्यू और भी ऐसी एक्साइटिंग टॉपिक्स लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बताइए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों? आप देख लीजिए, ये आपका पूरा पैटर्न है, इस तरीके से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। सेंटेंस कई टाइप के होते हैं, मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस जरूर करूंगा दोस्तों।